हेलो बच्चों, तो कैसे हो? एकदम मस्त होंगे। और आज हम आपको 3/3 की मैट्रिक्स लेकर आए हैं, जिसके अंदर हमें ए इनवर्स का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर हम सबसे पहले ए मॉड का मान निकालेंगे। मैंने ए मॉड का मान निकालना आपको पिछली वीडियो में सिखा दिया, क्यों निकालते हैं क्यों नहीं निकालते हैं, ठीक है। अब इस वीडियो में मैं डार्ट कराऊंगा आपके लिए, केवल सवाल, क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं है, खर्च करना बेकार है। देखो, इस वाले जब जीरो को रेस्पेक्ट करेंगे तो जो अवयव हमारे बचेंगे वो यहाँ पर लिखे जाएंगे, 2 3 1 1। सही है, मैंने ये पहले बता दिया। प्लस अब आएगा यहाँ पे माइनस। प्लस माइनस, ये अल्टरनेट चिन्ह यहाँ पर चलते हैं, तो यहाँ पर आएगा माइनस। अब हम वन के रेस्पेक्ट करेंगे। क्या? वन के रेस्पेक्ट। जब वन के रेस्पेक्ट करोगे तो देखो जरा ध्यान से, इस तरीके से छुपाओगे आमने सामने के अवयव, तो 1 3 3 1, ये हमारे अवयव बचेंगे, इनको यहाँ पर रख देंगे 3 1। फिर प्लस, अब करेंगे हम दो के रेस्पेक्ट। जो दो हैं, इन दो के रेस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखो क्या क्या चीज बचेगी हमारे पास। आमने सामने की जब अवयव छुपाओगे तो ये वाले चार बचेंगे। 3/3 की मैट्रिक्स में यही है कि चार बचते हैं अवयव। 2/2 वाली में बहुत सरल थे। उस वाली जो मैट्रिक्स में जो मैंने पिछली वीडियो में कराया था उसके अंदर बहुत ही सरल थे। इसके अंदर जो 3/3 मैट्रिक्स है तो यहाँ पर थोड़ा सा लेंथी हो जाता है कैलकुलेशन। अब इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे हम। देखो, ये आमने सामने पद छुपाते हैं तो बीच वाले पद हमारे बचते हैं इस तरीके से। ये सब दिमाग में करना है, दिमाग में लाइन न खींचनी है हमें, ये समझ गए। लाइन खींचोगे तो इतना टाइम नहीं है। लाइन नहीं खींचनी है, हमें डायरेक्ट ये करना है दिमाग में। किसमें? दिमाग में। सोचना है, देखना है आंखों से, और फिर उसके बाद मैट्रिक्स में इन अवयव को लिखना है जो बचे। आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो कैलकुलेशन, गुणा भाग कर लो, जोड़ लो, घटा लो, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक। लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जीरो हो गया, ये सब जीरो। और इसके बाहर जीरो बैठा है, सब जीरो हो गया ना, सब जीरो। अब माइनस। अब इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई करो हमसे, 1 एकम 1, 3 की 3 से करो 3, 3 जा 9, +2। यहाँ पर करोगे 1 एकम 1 और 3 दूनी 6। आ गया समझ में? मोड ए बराबर जीरो। क्या? जीरो छोड़ दो, जीरो कुछ ना, इसे मत लिखो। यहाँ बच्चे -8, -1 गुणा -8 +2 गुणे -5। अरे ऐसा तो सॉल्व कर ही लोगे अब। यहाँ 8 हो गया, -10 हो गए, तो कितना बचेगा भाई? -2। तो मॉड ए की वैल्यू जो आई हमारी, वो -2 आ गई। मॉड ए का मान -2। अब मॉड ए का मान हमको मिल गया। अब हम क्या करेंगे कि जो आयु है अपना ए, इससे हम सारणी के रूप में मान लेते हैं। इस बार मैंने लिखा नहीं है, वो माना ए बराबर ये सारणी के रूप में, ठीक है। आयु की पहचान होती है, इसके कौन जो होती है ना वो अंदर तरफ को होते हैं, और सारणी जो है वो सीधे डंडे खाते होते हैं, मॉड की तरह, जैसे मॉड का साइन लगाते हैं हम। तो सारणी इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे सारणी ए द्वारा सेकंड आयु। तो यहाँ पे डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं कि हम आयु ए द्वारा या ए से हमें A11 A12 21 31 32 21 22 23 31 32 33 इन सभी के मान निकाल लें। अब 2/2 की में क्या दिक्कत थी कि A11 12 21 22 हो गया खत्म। ये 3/3 की मैट्रिक्स है भाई, 3/3 की। 31 32 33 33 तक निकालोगे, 11 से लेकर 33 तक के मान निकालने पड़ेंगे हमें। कौन से 11 12 21 22 क्या होता है, ये सब चीज मैंने आपको पहली वीडियो में बता दिया है, सेंट्री। जिस दिन मैंने तीसरा चैप्टर कराया ना, उसके अंदर मैंने ये सब चीज बता दी, 11 12 21 22 क्या हुआ है, कहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से A11 का मान निकालेंगे, -1 की पावर 1 + 1 करेंगे, और जो अंदर जो यहाँ पर अवयव बचेंगे ना, 2 3 1 1, वो यहाँ पर लिख लेंगे हम। ये मैंने पहले समझा दिया मास का मान क्यों लगाते हैं। बाहर जीरो, देखो यहाँ पर जीरो मैंने रेस्पेक्ट करा तो मैंने जीरो लिखा, मगर यहाँ पर जिसके रेस्पेक्ट करेंगे उसको हम बाहर बिल्कुल भी ना लिखेंगे, बिल्कुल भी। उसे हम बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। ये गलती पेपर में मत कर देना कि रेस्पेक्ट वाले मान को भी अगर आपने लिख दिया तो गलत हो जाएगा सवाल। इस तरीके से हम A11 के बाद 12 का मान निकालेंगे। 12 12 12 का मान सॉल्व करो इसे। अभी तो 11 का ही चल रहा है, पहले 11 का निकालो, फिर उसके बाद निकालेंगे हम 12 का मान।
12 का मान -1 -9, जब इसमें से घटाओगे तो -8 मिलेंगे, और -1 से जब -8 की गुणा करोगे तो आ जाएगा +8। समझ गए? ये सब बात समझाने वाली बात नहीं है, ये खुद कर सकते हो। जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक सवाल नहीं होने का है, ये बात कान खोल कर सुन लो। जब तक खुद नहीं करोगे, जैसे मैंने A11 का मान निकाल दिया, उसी तरीके से A12 का मान निकालो, उसी तरीके से A13 का मान निकालेंगे, फिर 21 का, फिर 22 का, ठीक है। इसी प्रकार मैंने लिखा। अब मैं निकालूंगा यहाँ पे A13 का मान। तो A13 का मान कैसे निकालोगे? 2 के रेस्पेक्ट माइनस की 1 की पावर 1 + 3 करोगे, जितने का मान निकालोगे -1 की पावर को जोड़ दोगे उस नंबर के साथ, उन अंकों को, उसके अंकों को -1 की पावर में जोड़ देते हैं। 13 है तो 1 + 3 कर दिया। अब A13 -1 की पावर देखो, अगर सम में लेगी ना, सम, तो माइनस का प्लस का 1 देगी वो, तो उसे तो लिखो ही मत। और विषम होगी तो माइनस का 1 आएगा। -5 आएंगे यहाँ पे, A13 का मान -5 हो गया। ठीक, इन्हें बॉक्स में बंद कर लो, इससे हाईलाइट हो जाएंगे और हम आसानी से दिख जाएंगे A11 A12 A13 कहाँ पर लिखे हैं, जिससे हमें ढूंढने में दिक्कत ना हो, जल्दी से जल्दी हम उसे देख लें। अब इसी प्रकार इसी तरीके से निकालते रहो। 21 का मान निकालेंगे तो -1 की पावर 2 + 1 होगा, क्योंकि 21 है अब, ठीक है। और मोड है, मोड, मोड, ये देखो 1 1 मोड नहीं, सॉरी, 1 1 के रेस्पेक्ट करो तो क्या बचेगा? 1 2 1 1 1 2 1 1। जिसके भी सापेक्ष हम करेंगे उसके आमने सामने के अवयव छुपा लेंगे। समझ गए? अरे भाई समझ गए? यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 1 -2। इसे सॉल्व करोगे तो -1 की गुणा जब माइनस के 1 के साथ करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1। जिसको समझ में नहीं आ रही कैलकुलेशन, वो अपना दोबारा वापस करके देख सकता है, ठीक है। रिवर्स करके वीडियो फिर देख ले, समझ में आ जाएगा कि कैलकुलेशन है। ये ज्यादा टाइम बता, इससे ज्यादा क्या ही सरल बताऊं तुम्हें, ठीक है। 0 2 3 1, ये बार बार मुझे धक्के दिखाना पड़ रहा है, इसलिए तुम्हारे समझ में आ जाए ना, मुझे जरूरत नहीं पड़ती इसे ढकने की। जिसके रेस्पेक्ट करोगे उसके आमने सामने के पद गायब कर देखो, दिमाग दिमाग में ही का, उसके आमने सामने कौन कौन से पद आ रहे हैं चारों तरफ उसके, और जो बच जाए उन्हें लिख दो अपने फटाक से, जल्दी से, फटाफट। अब ये -1 की पावर 2 + 2 है, 4 हो जाएगी। -1 की पावर जब 4 हो गई, सम आ गई, तो प्लस का 1 देगी, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है, इसे लिखो डायरेक्ट। जब 1 की गुणा 0 करो, 0 -6, तो -6 आ जाएगा 22 का मान। अब हम निकालेंगे ये 23 का मान। 23 का मान देखो, 23 के रेस्पेक्ट छुपाओ, 0 1 3 1, 0 1 3 1, इसे करो हल। 2 और 3 5 हो गए, माइनस का 1 आएगा, ये वाली बात हमें पता चल गई क्यों आएगा। ये हो जाएगा 3। भाई साहब अब निकालेंगे हम A31 का मान। कितने का? A31 का मान। जब A31 के रेस्पेक्ट करोगे तो ध्यान से देखो, 1 2 2 3 ये वाले अवयव हमारे बचेंगे। -1 की पावर 3 + 1 है, 4 है गई, तो प्लस का 1 देगी। इसकी मल्टीप्लाई कर लो, केवल 3 कम 3 और 2 दूनी 4, माइनस का 1। अब इसी से 32 का मान निकालो। -1 की पावर 3 + 2, तो जो बचेंगे हमारे वो यहाँ पर लिखो, 0 2 1 3। ये 5 हो गई, माइनस का 1 आएगा। 3 0 0, 1 दूनी 2, 3 -2। इनके अंदर ये ध्यान रखना बात, विशेष रूप से माइनस का चिन्ह चलता है, ठीक है। यहाँ पर माइनस का चिन्ह चलता है, और जब दो अवयव की आपस में मैट्रिक्स की जब गुणा करोगी ना, तो उनके बीच में प्लस का साइन चलेगा, ये भी बात ध्यान रखना। जब दो मैट्रिक्स की आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो वहां पर प्लस का चिन्ह चलता है, और यहाँ पर करोगे अवयव के अवयव में अंदर आपस में जब विस्तार करते हैं हम अवयव का, तो यहाँ पर चलता है माइनस का साइन।
32 का मान हमारे पास ज्ञात हो गया। हम निकालेंगे 33 का माइनस 1 की पावर। देखो 33 का बचेगा तो 0 1 1 2 बचेगा हमारे पास। 0 1 1 2 0 1 1 2। ए 23 देखो 3 के 1 की पावर 6 हो जाएगी, छोड़ दो उसे। 2 0 0 1 कम 1 कितना बचेगा माइनस का 1। ए 33 का मान हमारे पास मिल गया माइनस के 1। अब जब ए 33 का मान हमारे पास माइनस के 1 है तो अब क्या करेंगे हम, आव्यूह ए द्वारा शेखंड आव्यूह बी है। बी मान लो, ए मान लो, ए डैश मान लो, ठीक है। ए द्वारा ऐसे लिख दो, ए द्वारा सेकंड आव्यूह, या फिर ऐसे सारणिक ए द्वारा सेकंड आव्यूह बी है, ठीक है। सारणिक लिखोगे तो ऊपर लिख दो पहले ही, माना ए बराबर सारणिक आव्यूह वगैरह जो है, ये आव्यूह को साइन में लगा के हम सारणिक का चिन्ह लगा दें, क्योंकि हमने जो विस्तार करे हैं ना उनके अंदर सब में सारणिक का साइन लगाया। बी का मान ए 11 का मान, देखो ए 11 का मान, 12 का मान, 13 का मान, 21 का मान, ए 12 का मान, ये गलत लग गया, माइनस के 5 है। 21 का मान है हमारे पास 1, 22 का मान माइनस के 6, 23 का 3, 31 का, 32 का और 33 का। इस सभी के मानों को मैंने लगा दिया इसमें मैट्रिक्स में। अब इसका हम निकालेंगे ए डी जे। ए डी जे क्यों निकालना है हम, क्योंकि हमारे पास इनवर्स बराबर सूत्र होता है ए इनवर्स बराबर ए डी जे अपॉन मॉड ए। ए डी जे अपॉन मॉड ए। देखो इस वाले रो को कॉलम, इस वाले रो को कॉलम, इस वाले रो को कॉलम। क्या करेंगे हम इसमें, रो का कॉलम या कॉलम का रो। इनमें देखो आप कॉलम का रो ही बना सकते हो, जो दिल करे आप वो बना सकते हो, मगर हमको इंटरचेंज करना होता है। मैंने तो रो से कॉलम बनाए हैं, -1 2 -1, ये मैंने रो से कॉलम में जनरेट कर दिए, ठीक। ए इनवर्स बराबर ए डी जे अपॉन मॉड है, ये फॉर्मूला होता है इनवर्स ज्ञात करने का। आप किताबी मेथड से भी इस सवाल को कर सकते हैं, मैं नहीं कहता आप मेरे तरीके से ही करो, ठीक है। ए इनवर्स बराबर, अब देखो मॉड ए का मान -2 है, तो मैं मॉड ए का -2 नीचे पहले से ही लिख लेता हूँ। अब मेरे पास कुछ नहीं, मैं लिखूंगा ये वाली मैट्रिक्स -1 8 -5 1 -6 3 -1 2 और -1। अब 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई कर लो और अपने आंसर को मैच करके देखो क्या आंसर आया है या नहीं आया है। यही आंसर होगा। आपके आंसर में 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई करी गई है, तो उसके बाद आया होगा आपका आंसर माइनस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले नए सवाल के साथ। थैंक यू। चैनल को कर लो सब्सक्राइब।